में स्पेशली हम देखने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री को, और अध्याय जो है वो 13 हो जाएगा। स्पेशली टॉपिक जो देख रहे हैं आप, प्राचीन भारत के सीमावर्ती राज्य को देखेंगे। अगर इसके मेन पॉइंट की बात करें तो पाल और सेन वंश से संबंधित हम देखेंगे पीवाईक्यू को। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। और यहाँ पे पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये गोपाल थे, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाल वंश की स्थापना आपका बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने जो है वो 750 और 770 ईस्वी के बीच जो है वो आपका गोपाल का टाइम पीरियड रहा है। गोपाल के बाद उसका जो है पुत्र धर्मपाल आया था। 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक जो है वो पाल वंश का राजा रहा था धर्मपाल। उसने बंगाल को उत्तरी भारत के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में स्थापित कर दिया और धर्मपाल जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। बंगाल में कैवर्त जो है वो विद्रोह पालवंशीय शासक महिपाल द्वितीय के काल में हुआ था। विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो ये धर्मपाल थे, तो सी सही हो जाएगा, याद रखेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि बंगाल के जो है वो बंगाल में कैवर्त विद्रोह किसके राज्यकाल में हुआ था, तो स्पेशली महिपाल सेकंड के समय हुआ था, तो सी सही हो जाएगा। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अपने को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे, तो सेन वंश के राजा कहते थे, तो बी सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं। सेन वंश का संस्थापक जो है वो वीरसेन थे, यानी था। ये जो है कर्नाटक के ब्रह्म क्षत्रिय थे। अवसर जो है वो पाकर के ये जो है उत्तर भारत चले आए और तथा जो है बंगाल में अपना राज्य स्थापित किया। इस वंश का प्रमुख जो है वो शासक विजयसेन था। देवपाड़ा अभिलेख के अनुसार उसने बहुत से जो है वो प्रदेश जीत करके सेन वंश की स्थापित की थी, यानी जो है वो सत्ता स्थापित की थी। उसका पुत्र बल्लाल जो है वो सेन एक विस्तृत प्रदेश पर जो है वो शासन किया। बल्लाल सेन जो है वो लेखक भी था। उसने जो है वो स्मृतियों पर आधारित आपका ग्रंथ दान सागर और ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी बल्लाल सेन ने। बल्लाल सेन ने जो है वो आपका परम माहेश्वर, परम भट्टारक राजाधिराज और निशंक शंकर की उपाधि धारण की थी। इस वंश का एक और महत्वपूर्ण जो है शासक लक्ष्मण सेन हुआ। इसने 1190 ईस्वी में एक नए संवत लक्ष्मण संबंध को आरंभ किया था। आगे यहाँ पे देखने वाले बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो किसने निशंक शंकर की उपाधि धारण की थी, तो आपका बल्लाल सेन ने धारण की थी, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे राजा बल्लाल सेन अपने आपका जो है निम्नांकित ग्रंथ के लिए विख्यात थे, तो दान सागर के लिए विख्यात थे, तो सी सही हो जाएगा। आगे हम देखने वाले हैं निम्नलिखित में से जो है किसने एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है, तो ये जो है वो स्पेशली देख सकते हैं, तो आपका लक्ष्मण सेन हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे लक्ष्मण सेन जो है वो लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित जो है वो किस वंश द्वारा किया गया था, तो सेनों द्वारा किया गया था, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे अन्य वंश से संबंधित पीवाईक्यू को, जैसे आपका काश्मीर हो जाएंगे, कामरूप, यशोवर्मन और त्रिकोणात्मक जो है वो संघर्ष से संबंधित हम पीवाईक्यू को देखेंगे। हिंदू जो है वो शाही शासकों की आपका राजधानी कहाँ थी, तो आपका उर्द भांडपुर में था, तो डी सही हो जाएगा। काबुल घाटी तथा जो है वो गंधार प्रदेश में काफ़ी अरसे से एक तुर्की शाही वंश का जो है वो शासन स्थापित था। इस वंश के जो है वो शासक आपका जो है लघुर्तमान को उसके ही एक ब्राह्मण जाति के मंत्री कलवर ने आपका गद्दी से हटा दिया और यहाँ जो है वो और यह स्वयं आपका शासक बन बैठा। इस प्रकार 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदू जो है वो शाही वंश की स्थापना हुई। हिंदू शाही शासकों की राजधानी वह हिंद, जिसे जो है वो उद्ध भांडपुर आपका कहा जाता है, में थी। आगे देखेंगे समकालीन जो है समाज के पाखंड और जो है वो भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे, तो आपका शिवेंद्र थे, तो ए सही हो जाएगा। शिवेंद्र की जो है बृहद कथा मंजरी में अपने समकालीन समय का विस्तृत विवरण मिलता है, जिसे लेखक ने व्यंग आपका करते हुए तत्कालीन समाज के भ्रष्ट आचरण और पाखंड को उद्घाटित किया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कलन की राजतरंगिणी में वर्णित आपका अंतिम राजा कौन था, तो आपका जयसिंह थे, तो सी सही हो जाएगा।
कश्मीरी आपका जो है कवि कलहन तथा उनके आपका ग्रंथ है राजतरंगिणी का ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्व है। इसे जो है वो स्पेशली बात करें तो इस जो है वो ग्रंथ की जो है रचना आपका कश्मीर नरेश जय सिंह के काल में हुई थी। अगर बात करें हम लोग जय सिंह का टाइम पीरियड का, तो ये आप देख सकते हैं कि ये स्पेशली 1128 से 1155 के बीच जो है वो कश्मीर नरेश जय सिंह का टाइम पीरियड रहता है के काल में हुई थी। उसके 8 तरंगों में आपका जो है कश्मीर देश का प्रारंभ से लेकर के 12वीं शताब्दी तक जो है इतिहास वर्णित है। राजतरंगिणी आपका संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का जो प्रथम आपका स्तुत्य प्रयास है। देख सकते हैं कि हर्ष के समय की आपका सूचनाएं किसकी जो है वो पुस्तकों में निहित है, तो कलन में आपका निहित है, तो बी सही हो जाएगा। हर्ष जो है वो लोहार वंश का शासक था और हर्ष जो है वो कलहन जो है वो हर्ष के आश्रित कवि थे। कलहन ने ही अपनी जो है पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर के शासकों का वर्णन किया है, जिसमें जो हर्ष प्रमुख हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में आपका उलझे हुए थे, वह थे तो आपका पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट थे, चूल नहीं थे। तो 2, 3 और जो है वो 4 सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप डिटेल देख सकते हैं कि त्रिकोणात्मक जो है संघर्ष के रूप में यह जो है वो संघर्ष गुर्जर, प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के शासकों के बीच हुआ। कन्नौज उस समय जो है उत्तरी भारत की राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। इस नगर पर जो है अधिकार को लेकर के पाल और गुर्जर प्रतिहार आपका शासकों के बीच आपका संघर्ष छिड़ा। बाद में जो है वो दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने इस जो है संघर्ष में हस्तक्षेप किया। अंत में जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों को सफलता मिली। यहाँ देख सकते हैं पूर्व मध्यकाल के टॉपिक को, तो यहाँ राजपूत काल को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं डियर। तो राजपूत काल के टॉपिक में हम देखने वाले हैं निम्नलिखित में से जो है कौन आपका सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कि पूर्व मध्यकालीन को देखेंगे और वर्तमान अवस्थिति यानी प्रदेश के शहर को देखेंगे। कोल और कोयल जो है वो आपका अलीगढ़ से संबंधित है। महोत्सव आपका नगर महोबा से। महोदया श्री जो है कन्नौज से हो जाएगा। जो जाक भुक्ति जो है वो कौशाम्बी से नहीं है और यही जो है आपका सम्मिलित नहीं है, तो आपका ये आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त का सही जो सुमेल इस प्रकार है। पूर्व मध्यकालीन, उत्तर और वर्तमान अवस्थिति को देखेंगे। प्रदेश के शहर कोल और जो है कोयल यानी अलीगढ़ से संबंधित वर्तमान में, और महोत्सव नगर महोबा से आपका महोदयश्री कन्नौज से, जजाक भुक्ति जो बुंदेलखंड से, कोशम जो कौशाम्बी से हो जाएगा। गुर्जर जो है वो आपका प्रतिहार वंश से संबंधित टॉपिक को देखेंगे। प्रतिहार आपका अभिलेखों में संदर्भ जो है वो भी सिक्कों का नाम क्या था, तो दम था स्पेशली प्रतिहार अभिलेखों में, तो डी सही हो जाएगा। स्पेशली डिटेल देख सकते हैं कि मिहिर भोज आपका प्रथम 836 से 885 ईस्वी गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ था। मिहिर भोज वैष्णव धर्मानुयायी था। मिहिर भोज के शासनकाल में अरब जो है वो यात्री सुलेमान के शब्दों में वर्णन इस प्रकार आपका मिहिर भोज के पास बहुत बड़ी सेना है। अन्य जो है किसी राजा के पास उसके जो है वो जैसी अश्वसेना नहीं है। वह जो है अरबों का सबसे बड़ा शत्रु है, यद्यपि वह अरबों के जो है राजा को सबसे बड़ा जो है वो राजा मानता है। भारत के राजाओं में उससे जो है वो आपका बड़ा इस्लाम को कोई दूसरा शत्रु नहीं है। वह अपार धन एवं जो है वैश्वर्य युक्त है। भारत में उसके अतिरिक्त कोई राजा नहीं है जो डाकुओं से इतना सुरक्षित हो। मिहिर भोज ने आदिबरा एवं जो प्रभास की उपाधियाँ उसके द्वारा आपका जारी दम्भ नामक जो है रजत मुद्राओं पर मिलती है। गुर्जर जो है प्रतिहार वंश का संस्थापक नागवट प्रथम था। इस वंश का वास्तविक संस्थापक वत्सराज को माना जाता है। आगे देख सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में जो है वो किसकी उपाधि आदिवरा थी, तो आपका मिहिर भोज की थी, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अरब यात्री सुलेमान ने किस जो है भारतीय शासकों की सैनिक शक्ति और राज्य में व्याप्त शांति और व्यवस्था की प्रशंसा की है, तो मिहिर भोज की है, तो ए सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित आपका जो है वो ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम
आपका कालक्रम समायोजित कर आपका नीचे दिए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले जो है वो आपका वत्सराज हो जाएंगे, फिर महिपाल सेकंड हो जाएगा, फिर जो है वो नागवर सेकंड हो जाएंगे, फिर जो है वो महेंद्रपाल हो जाएंगे, महिपाल एकदम लास्ट में होंगे। टाइम पीरियड के अनुसार बताना था, तो 4-3-2 जो है वो 4-1-3-2 हो जाएगा, तो बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं सही जो कालक्रम होगा तो वत्सराज है, नागवर सेकंड है, महेंद्रपाल तथा महिपाल हो जाएंगे। वत्सराज का जो टाइम पीरियड देखेंगे तो 775 से 800 ईस्वी को है। वत्सराज को जो प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक जो है वो संस्थापक कहा जाता है। वह इस जो है वो वंश का प्रथम शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। नागवट सेकेंड जिसका टाइम पीरियड 800 से 833 ईस्वी वत्सराज का जो है पुत्र उत्तराधिकारी था। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार उसने जो है वो कन्नौज से चक्रा युद्ध को भगा करके उसे अपने राजधानी बनाई। इसने जो है पवित्र गंगा नदी में जल समाधि के द्वारा प्राण त्याग दिया। संस्कृत के प्रसिद्ध जो है वो विद्वान राजशेखर का जो है वशिष्ठ महेंद्रपाल मीरभोज का उत्तराधिकारी था। इसके शासनकाल में प्रतिहार जो है वो साम्राज्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई। महिपाल देख सकते हैं, महिपाल जिसका टाइम पीरियड देख सकते हैं कि 912 से 943 ईस्वी रहा है। महेंद्रपाल का उत्तराधिकारी था। इसके शासनकाल में बगदान निवासी अलमसूदी आपका गुजरात आया। भरत आपका भट्ट गुजर जो है वो प्रतिहार शासक नहीं था। यहाँ पे अगले पॉइंट पे हम देखने वाले हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो शासक आपका गुर्जर आपका प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। तो नागवर सेकेंड है, महेंद्रपाल फर्स्ट है, देवपाल भी है, लेकिन भरत भट्ट फर्स्ट नहीं है, तो डी आपका सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि पाल और प्रतिहार जो प्रशासन में पतला से तात्पर्य है। तो विषय से आपका नीचे की इकाई स्पेशली था, तो अ यूनिट बिलो विषय थे, तो बी सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं, पाल और प्रतिहार शासन में पतला आपका विषय से नीचे की इकाई को कहा जाता था। यह विषय का एक उपखंड होता था। यहाँ पे देख सकते हैं गढ़वाल वंश से संबंधित, तो गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था जिसने कन्नौज को अपनी शक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया था? तो चंद्रदेव थे, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस वंश का जो है वो प्रथम शासक चंद्रदेव था। वह इस वंश का प्रवर्तक भी माना जाता है। उसने चंदेल राजा कीर्तिवर्मा के आपका जो सेनापति गोपाल को परास्त कर अपने राज्य की नींव रखी थी। जैसा कि एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसमें उसे काशी, कन्नौज, दिल्ली आदि जो है वो हिंदू धर्म के पवित्र स्थानों को परित्राता या रक्षक कहा गया है। गढ़वालों की प्रथम जो है वो राजधानी वाराणसी थी। चंद्रदेव ने अपने राज्य का विस्तार पश्चिम की ओर करते हुए कानकुब्ज के राजा गोपाल को 1090 ईस्वी में हराया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। गढ़वालों में जो है राजा गोविंद आपका चंद्र ने ही मुस्लिमों पर तुरुष दंड नामक कर आपका लगाया था। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा गोविंद चंद्र था, जिसकी जो पत्नी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र आपका जीन विहार बनवाया था। उसी लेख में कहा गया है कि दुष्ट आपका तुरुष्क वीर से वाराणसी की रक्षा करने के लिए शिव द्वारा भेजा गया विष्णु का जो है वो मानव अवतार ही था। गोविंद चंद्र गढ़वाल वंश का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। वह कौन सा गढ़वाल राजा था जिसने आपका एक नए प्रकार का कर तुरुष जो है वो तुरुष्क दंड लगाया था? तो गोविंद चंद्र थे, तो बी सही हो जाएगा। देखेंगे अगले पॉइंट में कि तुरुष दंड जो है वो किस राज्य में लगाया गया था? तो आपका जो है वो गढ़वालों में लगाया गया था, तो बी सी सही हो जाएगा। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक जो है वो रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जीन विहार कहाँ बनवाया था? तो सारनाथ पे बनवाया था, तो बी जो है ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौहान वंश से संबंधित देखेंगे। चौहान वंश जो है वो चौहान ने दिल्ली का यानी दिल्ली किससे छीनी थी? तो तोमरों से छीनी थी, तो सी सही हो जाएगा। चौहान वंशी आपका राजाओं में विग्रह आपका राज चतुर्थ सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने तोमर राजाओं को हरा करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बिजौलिया लेख से इस जो है विजय की सूचना मिलती है। दिल्ली के तोमर शासकों के विरुद्ध आपका चौहान शासकों का आपका संघर्ष
बहुत पहले से ही चल रहा था, किंतु अभी तक जो है उन्होंने सफलता नहीं मिली थी। उन्हें सफलता नहीं मिली थी। तोमर वंश की जो है वो स्वाधीनता समाप्त कर उसे अपना सामंत बना लेना विग्रह राज्य की जो है सबसे बड़ी सफलता थी। चौहान वंश के शासक अजयपाल ने अजमेर यानी अजमेरू नगर की स्थापना की थी। आगे देख सकते हैं कि श्री अजयपाल जो है वो संस्थापक थे, तो अजमेर से थे, तो सी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं परमार वंश से संबंधित, तो परमार वंश जो है वो का संस्थापक कौन था, तो आपका परमार वंश का संस्थापक जो है कृष्णराज थे, तो बी सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं। परमार वंश का जो है वो संस्थापक उपेंद्र अथवा जो है कृष्णराज था। इस वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी ईस्वी के प्रथम चरण में की गई। यह एक जो है वो शासी राजा था। उसके समय में परमार राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। परमार शासक मुंज ने अमोघ वर्ष की उपाधि धारण की थी। नौ जो है वो नौ शासक का प्रयोग पद में जो गुप्त द्वारा सिंधु राज के लिए किया जाता है, यानी नौ शासक का प्रयोग जो है वो पद में गुप्त द्वारा सिंधु राज्य के लिए किया जाता है। वाकपति द्वितीय, जिसको वाकपति मुंज भी कहते हैं, ने मुंज आपका सागर नामक तालाब को खुदवाया था। परमार शासक जो है वो भोज को उसके अभिलेखों में कविराज कहा गया है। उसकी मृत्यु पर कवियों द्वारा सरस्वती अब आपका निराश्रय हो गई, यानी जो है वो निरालंबा आपका सरस्वती कहा गया है। गंगादेव जो है वो चेदी वंश का शासक था। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसका जो है विरुद्ध अमोघ वर्ष था, तो आपका मुंज परमार के विरुद्ध था, तो ए सही हो जाएगा। आपका नौ शासक जो है निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आपका सिंधु राज के लिए हुआ है, तो बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है किसने आपका मुंज सागर नामक तड़ाग आपका खुदवाया था, तो वाकपति सेकंड ने खुदवाया था, सी सही हो जाएगा। किस जो है राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया, तो आपका परमार राजा भोज को कहा गया, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निरालंबा आपका सरस्वती यानी सरस्वती अब निराश्रय हो गई। एक आपका कवि द्वारा उसकी मृत्यु, एक कवि द्वारा किसकी मृत्यु पे कहा गया था, तो आपका भोज परमार के बारे में कहा गया था, तो डी सही हो जाएगा। इनमें से कौन जो है परमार वंश का शासक नहीं था, तो उपेंद्र थे, मुंज थे, उदयदित्य थे, लेकिन गांगे देव नहीं थे, तो आपका जो परमार वंश से संबंधित नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। अगले टॉपिक में हम लोग चंदेल वंश को देखेंगे। दिए पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था, तो प्रतिष्ठानपुर था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि चंद्रवंशीय समाज के लोग चंद्रवंश की स्थापना को राजा बुद्ध द्वारा अपने पिता चंद्रदेव के नाम से आपका प्रतिष्ठानपुर यानी वर्तमान जूसी और जो है वो प्रयागराज में किया गया मानते हैं। वे अपना संबंध अनेक जो है पौराणिक ऐतिहासिक शासकों से जोड़ते हैं। इनमें भगवान आपका श्री कृष्ण, चंद्र और पांडव प्रसिद्ध हैं। ये देख सकते हैं कि जेजाक बुक्ति जो है प्राचीन आपका नाम था, तो बुंदेलखंड का था, तो बी सही हो जाएगा। जेजाक बुक्ति जो है वो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। पूर्व मध्यकाल में जहाँ चंदेल राजाओं ने शासन किया था, महोबा उनकी जो है राजधानी थी। चंदेल वंश के जो है वो महत्वपूर्ण राजा यशोवर्मन, धंग, विद्याधर एवं कीर्तिवर्मा थे। चंदेल राजा जो है यशोवर्मन का ही एक नाम लक्ष्मण वर्मन था। धंग देव भी जो है वो आपका महत्वपूर्ण चंदेल राजा था। चंदेल शासक विद्याधर को महमूद गजनबी पराजित नहीं कर पाता था। अंत में दोनों में संधि हो गई थी। तो यहाँ हम देखने वाले हैं निम्नलिखित शासकों के जो है वो सही कालक्रम आपका संयोजित करके अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। तो सबसे पहले यशोवर्मन हो जाएंगे, फिर जो है वो धंग हो जाएंगे, फिर विद्याधर हो जाएंगे, फिर कीर्तिवर्मा हो जाएगा। तो 3, 2, 1, 4 आपका जो है वो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आगे बताया जा रहा है कि इस चंदेल राजा का एक जो है अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था, तो स्पेशली आपका जो है यशोवर्मन हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि धंग देव किस जो है वंश का शासक था, तो जेजाक बुक्ति के चंदेल थे, तो आपका ए सही हो जाएगा।
आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन जो है चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, तो ये स्पेशली विद्याधर थे, तो बी सही हो जाएगा। कलचुरी और चेदी वंश से संबंधित जो है वो हम वीवाईक्यू को देखेंगे टॉपिक में। यहाँ कलचुरी चेदी वंश हो जाएगा। कौन सी जो है राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो कलचुरी वंश है, तो ये सही हो जाएगा। कलचुरी राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है। यह जो है राजवंश त्रिपुरी यानी जबलपुर में शासन करता था। ध्यान देने वाली बात है कि कलचुरी वंश आपका चेदी वंश के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस वंश की जो वास्तविक स्थापना कोकल प्रथम ने की थी। त्रिपुरी कलचुरियों की राजधानी थी। कलिंग आपका विजय के बाद कर्णदेव ने तिक कलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक गांगेयदेव हुआ, जिसने पूर्व मध्यकाल में एक आपका लंबे अंतराल के बाद आपका सोने के सिक्के चलाया था। आगे देख सकते हैं एक लंबे आपका अंतराल के बाद निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे, तो गांगेयदेव हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। आगे हम देखने वाले हैं चालुक्य और सोलंकी वंश से भी देखेंगे। इस टॉपिक पे चालुक्य और सोलंकी वंश एक ही हैं। चलिए देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन जो है वो गुजरात के सोलंकी राजवंश का जो है वो संस्थापक था, तो मूलराज थे, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल हम देखने वाले हैं। तो गुजरात यानी अहिलवाड़ बोलते हैं जिसको, या अहिल पाटन भी बोलते हैं अहिलवाड़ को। गुजरात का चालुक्य वंश आपका मूलराज सोलंकी द्वारा प्रतिष्ठित हुआ, जिसने आपका 941 से 995 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपने मामा के वंशज को मारकर के राज्य प्राप्त किया, जो उसके लिए आपका कलंक जो है वो कहा गया है। वह आपका शैव धर्म का अनुयायी था और उसने बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया तथा ब्राह्मणों की वृत्ति प्रदान की। उसके अलावा 995 ईस्वी में उसने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद जो है चालुक्य वंश आपका मूलतः जैन धर्म को मान्य एवं जैन धर्म के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। इस वंश का जो है महत्वपूर्ण राजा आपका जय सिंह सिद्धराज हुआ, जिसने जो है खंभात में आपका तोड़ी गए मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए धन प्रदान किया था। कुमारपाल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया तथा अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं जो है वो विक्रय निषिद्ध कर दिया। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसका जो है वो राज्य जैन धर्म मानने वाले तथा जो है वो जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ्य व्यापारियों के लिए विख्यात था, तो चालुक्य हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी, तो जयसिंह सिद्धराज जी थे, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने जो है राज्य में मदिरा का उत्पादन और विक्रय निषिद्ध कर दिया था, तो कुमारपाल थे ये, तो बी सही हो जाएगा। आगे हम देखने वाले हैं महमूद गजनवी के विध्वंस के बाद आपका जो है सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो अहिल पाटन का कुमारपाल ने करवाया था, तो बी सही हो जाएगा। अन्य टॉपिक में हम देखने वाले हैं हम यहाँ पे, तो द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी, तो ये जो होशलों की राजधानी थी, तो सी सही हो जाएगी। हम डिटेल देखेंगे यहाँ पे। होशल जो है वो राज्य की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हल्लेबीड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में है, जबकि वनवासी कदम की राजधानी थी एवं जो है तलकाड या आपका कुबलाल गंगों की राजधानी थी। काकतीय वंश का जो है वो संस्थापक बेता प्रथम था, जिसे नलगोंडा यानी हैदराबाद में राज्य का गठन किया, जिसकी जो है वो राजधानी अमकोंड थी। कदम राजाओं की राजधानी थी, तो आपका वनवासी थी, तो बी सही हो जाएगा। कदम जो है वो राजवंश की स्थापना मयूर वर्मन ने की थी। कहा जाता है कि वह पढ़ने के लिए कांची आया था तथा बाद में पल्लवों के साथ उसका संघर्ष हुआ। उसकी राजधानी वनवासी थी। मयूर आपका शर्मन ने 18 अश्वमेध आपका जो है वो किया और ब्राह्मणों को असंख्य गांव दान में दिए। कदम राज्य को पुलकेशिन द्वितीय के बाद में सबसे अपने जो है राज्य में मिला लिया, तो यानी जो कदम राज्य को पुलकेशिन द्वितीय यानी चालुक्य वंश के थे पुलकेशिन द्वितीय ने बाद में अपने राज्य में मिला लिया था। यहाँ मिलान करने लिए चलिए देख लेते हैं। प्रतिहारों की राजधानी है बताना है, प्रतिहार, चूल, परमार और सोलंकी की राजधानी बतानी है।
तो प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज और डी हो जाएगा। चोलों की जो है राजधानी तंजौर हो जाएगी। और यहाँ पे परमार का जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा, तो धार हो जाएगा। और सोलंकी का या अहिलवाड़ हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। तो DACB जो है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि राजवंश और राजधानी संस्थापक है प्रतिहार का जो है वो कन्नौज हो जाएंगे। आपका जो है वो नागभट्ट प्रथम जो है प्रतिहार के संस्थापक रहे हैं। चोल के जो है तंजौर हो जाएगा, विजयालय संस्थापक है। परमार के जो है धारा हो जाएगा और उपेंद्र या कृष्णराज हो जाएंगे। सोलंकी या जो है वो चालुक्य या सोलंकी जो राजधानी हो जाएगी अहिलवाड़ की, और संस्थापक मूलराज प्रथम हो जाएंगे। यहाँ पे देखने वाले हैं निम्नलिखित राजवंशों में से किसने जो 11वीं शताब्दी में दिल्ली का यदि दिल्ली शहर की स्थापना की थी, तो तोमर वंश ने किया था, तो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनंगपाल तोमर ने दिल्ली में तोमर वंश की स्थापना की। दिल्ली का यानी दिल्ली नगर की स्थापना का श्रेय इन्हीं आपका दिया जाता है। चौहान वंशी राजाओं में बिग्रहराज चतुर्थ सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने तोमर राजाओं को हरा करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बिग्रहराज चतुर्थ का जो है वो 1153 से 1163 का टाइम पीरियड रहा है। बिजौलिया लेख में इस जो है विजय की सूचना मिलती है। दिल्ली के तोमर शासकों के विरुद्ध जो है चौहान शासकों का संघर्ष बहुत पहले से ही चल रहा था, किंतु अभी तक जो है वो उन्हें सफलता नहीं मिली थी। तोमर वंश की जो है वो आपका स्वाधीनता समाप्त कर उसे अपना जो है वो सामंत बना लेना विग्रह राज की सबसे बड़ी सफलता थी। दशरथ शर्मा के अनुसार आपका पराजित तोमर राजा तगड़ था। यहाँ राजा और रानी को देखेंगे डियर, मैच करना है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो राजा देखेंगे और रानियाँ हैं कर्णदेव, तो ये स्पेशली अवर जो है अवल बल देवी हो जाएंगी, 1 हो जाएगा। गया कर्ण जो है वो आपका और लहन देवी हो जाएंगी। और कोकला सेकेंड जो है वो स्पेशली आपका गंगा देवी हो जाएंगी। जयसिंह जो है वो आपका की लहन देवी हो जाएंगी, तो उनकी रानियाँ थी। तो 1 3 4 2 आपका देख सकते हैं, 1 3 4 2 जो है वो पहला कथन सही हो जाएगा। चलिए डिटेल देखेंगे हम यहाँ पे। सही सुमेलन इस प्रकार है। कर्णदेव की बात करें तो कर्णदेव के जो है वो आपका अवलल देवी हो जाएंगे। गया कर्ण जो है वो अलहन देवी हो जाएंगे। कोकला सेकेंड जो है गंगा देवी। जयसिंह जो है वो आपका की लहन देवी हो जाएंगे, उनकी रानियाँ थी। देख सकते हैं चारण साहित्य में निम्नलिखित राजवंशों में से किनकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर वशिष्ठ के यज्ञ आपका कुंड से बतलाई गई है, तो चाहमान, उसके अलावा चालुक्य, परमार, प्रतिहार सभी की, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल आप देखेंगे, बताया जा रहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति की अग्नि जो है वो कुंड सिद्धांत का उल्लेख आपका चंद्रभागाई कृतराज पृथ्वीराज राजसों से मिलता है। वशिष्ठ आपका मुनि अबू पर्वत पर एक जो है यज्ञ किए जिससे 4 वीरों की उत्पत्ति हुई, जिनमें से जो है आगे चल करके चहमान यानी चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार राजवंश स्थापित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि इन विदेशी आपका जातियों को श्रुति द्वारा भारतीय समाज में सम्मिलित करने के उद्देश्य से आपका पृथ्वीराज राजसों में जो अग्निकुंड द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि पूर्व मध्यकालीन अभिलेखों में मिलने वाले मंडपिका शब्द का आशय है, तो आपका चुंगी घर हो जाएगा, तो चुंगी घर हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। 8वीं शताब्दी से ही भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजात सा बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े आपका गाँवों से हुआ था। इनमें आमतौर पे एक मंडपिका बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा होती थी, तो मंडपिका होती थी जहां आसपास के गांव वाले जो है अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। उनमें ऐसी आपका जो है वो गलियां थी जहां दुकानें एवं बाजार थे, जिन्हें आपका हट कहा जाता था, यानी बाद में हाट कहा जाने लगा। कुछ व्यापारी तो आपका नगर में अस्थायी रूप से बस करके अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य जो है व्यापारी नगर नगर घूमकर व्यापार करते थे। आमतौर पे कोई जो है सामंत जो है वो
यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या उनके पास किलेबंदी कर आपका महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों एवं शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि पूर्व जो मध्यकाल में आपका दंड पाशिका किस जो तरह का अधिकारी था, तो पुलिस अधिकारी थे, तो सी सही हो जाएंगे। पूर्व जो है वो मध्यकाल में आपका दंड पाशिका नामक अधिकारी पुरुष जो है वो पुलिस विभाग का प्रधान होता था, जो आजकल के पुलिस आपका अधीक्षक के समान था। प्रतिहार अंतपुर का रक्षक और महाप्रतिहार आपका राजमहल के रक्षकों का प्रधान होता था। राजस्व अधिकारी के रूप में दुर्वाधिकरण नामक आपका अधिकारी का वर्णन मिलता है। आगे देख सकते हैं, पूर्व जो है वो मध्यकालीन निम्नलिखित सिक्कों में से कौन मूल में सबसे छोटा था, तो आपका जो है विशोपक जो है वह सबसे छोटा था, तो स्पेशली डी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि उपयुक्त जो है वो मध्यकालीन सिक्कों के विशोपक जो है वो मूल्य में सबसे छोटा सिक्का था। दम सिक्के जो है वो गुर्जर प्रतिहार शासकों ने चलाए थे। दमष्टक जो है वो दम का 1/8वां भाग था। रूपक जो है दमष्टक से आपका छोटा सिक्का था। विशोपक जो है दम का 20वां हिस्सा होता था। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था, तो तक्षशिला नहीं था। स्पेशली नालंदा, विक्रमशिला, उदयपुर था, तो सी सही नहीं हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं, तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान में रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित था, जहाँ विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। 326 ईस्वी में विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर के आक्रमण के समय यह संसार का सबसे विश्वविद्यालय ही नहीं अपितु जो है वो उस समय के चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र था। पाणिनि, कौटिल्य, चंद्रगुप्त, जीवक, प्रसेनजीत आदि ने इसी विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। पश्चिमोत्तर भारत में स्थित होने के कारण तक्षशिला विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा आक्रांत होता रहा। हुनों के बब्बर आक्रमण ने यहाँ की जो है प्राचीन प्रसिद्ध यानी समृद्ध एवं सभ्यता को नष्ट कर दिया था, हुनों ने किया था। और 7वीं जो है सदी में के जो है वो चीनी यात्री वेनसांग के समय में यह आपका नगर उजाड़ हो चुका था, यानी नहीं रहा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा आपका ग्रंथ बलात इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं के आपका हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश के लिए नियमों को प्रस्तुत करता है, तो वो ग्रंथ है देवल स्मृति ग्रंथ हो जाएगा, तो आपका जो है ए सही हो जाएगा। देवल स्मृति बलात इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं के हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश के लिए नियमों को प्रस्तुत करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जो है वो भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो स्पेशली जो है वो बताना है उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर जो है वो सही आपका कालक्रम बताना है। तो स्पेशली सबसे पहले जो है वो आपका हो जाएगा महेंद्र जो है वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना हो जाएगी, तो दूसरा पहले हो जाएगा। गोपाल द्वारा जो है वो पाल राजवंश की स्थापना जो है वो 4 हो जाएगा, यानी सेकंड में। उसके अलावा जो है राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय होता है। लास्ट में आपका जो है वो परांतक फर्स्ट द्वारा चोल सत्ता की स्थापना हो जाएगी, तो 3 हो जाएगा। तो सीक्वेंस वाइज जो है 2, 4, 1, 3 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 2, 4, 1, 3 जो है वो स्पेशली सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि महेंद्र वर्मन प्रथम का टाइम पीरियड 600 से 630 ईस्वी है। गोपाल का 750 से जो है वो 770 है। राजा भोज का जो है वो 836 से 885 ईस्वी है। परंतक प्रथम जो है वो 907 से 955 ईस्वी हो जाएगा। ग्वालियर अभिलेख से प्रशस्ति के रूप में है, और अभिलेख जो प्रशस्ति के रूप में है भोज का सर्वप्रथम अभिलेख है। इसमें जो है भोज प्रथम की उपाधि मिहिर भोज जो है वो मिलती है। यहाँ देखने वाले हैं प्राचीन भारत में स्थापत्य कला संबंधित तो विभिन्न जो है वो राजाओं की स्थापत्य कला को इस टॉपिक में हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला को देखेंगे डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की कला और जो है वो पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले आपका निर्माण किया गया, तो धौली स्थित शैल आपका कृत हाथी का किया गया, तो भी सही हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि भुवनेश्वर स्थित आपका लिंगराज मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में 1025 से 1040 ईस्वी का टाइम पीरियड है। 11वीं शताब्दी में यह याति आपका केशी के द्वारा करवाया गया था। धौली यानी उड़ीसा स्थित शैलीकृत जो है वो हाथी का निर्माण मौर्य जो है वो शासक अशोक के काल में 250 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ। महाबलीपुरम में स्थित शैल आपका कृत स्मारकों का निर्माण 7 से 8वीं आपका शताब्दी में पल्लव शासनकाल में हुआ था। उदयगिरी जिसको विदिशा मध्य प्रदेश में है, तो आपका उदयगिरी स्थित बराह मंदिर का जो है वह बराह प्रतिमा का निर्माण गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा करवाया गया। तो बराह प्रतिमा जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा कराया गया था। भारत में सबसे जो है वो बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो सांची में है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य की रायसीना जिले में स्थित सांची का स्तूप भारत में सबसे बड़ा स्तूप है। यहाँ जो है वो 3 बौद्ध स्तूप है। इसमें जो है सबसे बड़ा स्तूप जो है वो 36.5 मीटर व्यास का है तथा इसकी जो ऊंचाई 16.4 मीटर है। इन जो बौद्ध स्तूपों का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। ध्यान देने वाली बात है कि गुप्त काल तक जो है वो सांची का नाम काकनाद बोट था। आगे देख सकते हैं कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो आपका अशोका ने बनवाया था, तो बी ए सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि बराबर की गुफाओं का उपयोग आपका किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, तो आजीविकों ने किया था, तो ए सही हो जाएगा। डिटेल आप देखेंगे, बताया जा रहा है कि बराबर की गुफाओं का निर्माण अशोक द्वारा 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिहार प्रांत के जो है वो गया जिले में स्थित बराबर चट्टानों को काट करके करवाया गया था। बराबर जो है वो पहाड़ी पर स्थित आपका जो है 4 में से 3 गुफाओं में अशोक के शिलालेख होने से ज्ञात होता है। अशोक के शिलालेख होने से ज्ञात होता है कि 2 गुफाएं अशोक द्वारा अपने शासनकाल के 12वें वर्ष और 19वें वर्ष आजीविकों को दे दी गई। चौथी गुफा में 5वीं आपका शताब्दी के मखौरी शासक अनंत वर्मा का लेख अंकित है। बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में किया था, यानी रहते थे। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में कौन सही नहीं है, तो पहला है बराबर पहाड़ी पर जो है वो कुल 4 गुफाएं बिल्कुल सही है। 3 गुफाओं की जो है वो दीवार पर अशोक की अभिलेख उत्कीर्ण है, तो सेकंड भी सही है। थर्ड देख सकते हैं कि ये अभिलेख जो है वो इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख बिल्कुल सही है। ये जो है वो अभिलेख आपका ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी की है, तो आपका डी सही नहीं है। ऊपर आपने देखा भी था कि ये जो है वो स्पेशली आपका जो है वो 12वें वर्ष में बनता है, 3री शताब्दी के है ये। आगे देख सकते हैं कि मौर्यकालीन जो है वो मूर्तियों में मणिभद्र यानी अक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो परखम से हुई है, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि मथुरा के परखम से मौर्यकालीन यानी मणिभद्र यानी यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई। यह ग्वालियर की गुजरी संग्रहालय में रखी गई है। आपका तृतीय आपका ईस्वी पूर्व पुरानी यह प्रतिमा भारतीय मूर्तिकला के प्रारंभ में बनाई 3 मूर्तियों में से एक है। इस जो है प्रतिमा की पीठिका पर ब्राह्मी लिपि का उपयोग जो है वो प्रयोग किया गया है। चलिए यहाँ पे जो है देखेंगे मौर्योत्तरकालीन जो है वो चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका कथन कारण के प्रश्न को देखेंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन पहला है कि मथुरा की समृद्ध जो है मूर्तिकला परंपरा अपने प्रधान माध्यम सफ़ेद छींटों वाले आपका लाल बालूकाश में द्वारा विशेषित है, तो कथन पहला सही है। दूसरा देख सकते हैं कि कथन दूसरा है कि सफ़ेद छींटों वाला जो है वो लाल बालूकाश में स्थानीय रूप से मथुरा क्षेत्र में उपलब्ध है, तो आपका कथन कारण दोनों सही है, यानी दोनों कथन सही है। व्याख्या भी सही कर रहा है, तो यहाँ पे जो है वो आपका ए सही हो जाएगा, यानी दोनों कथन व्यष्टि सत्य और कथन दूसरा और कथन पहले का सही स्पष्टीकरण है, तो याद रखेंगे स्पेशली दोनों कथन सही हो जाएगा, इसीलिए ए है। डिटेल देख सकते हैं कि कुषाण काल में मथुरा कला और गंधार कला का विकास हुआ था। मथुरा के कलाकार गंधार आपका कला में निर्मित बुद्ध के चित्रों से प्रभावित थे।
जैन जो है वो तीर्थंकरों और आपका हिंदू चित्रों का अभिलेख भी मथुरा में पाया जाता है। मथुरा में लाल रंग के पत्थरों से आपका बुद्ध और बोधिसत्व की सुंदर मूर्तियां बनाई गई। मथुरा में स्थानीय रूप में जो है वो लाल बालूकाश में उपलब्ध थे। मथुरा आपका कला में भगवान बुद्ध की मूर्ति मुख्यतः आपका अभय मुद्रा में बनाई गई है। मथुरा में आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि मथुरा जो है वो कला शैली में निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ यानी इमेज मुख्यतः किस मुद्रा में बनाई गई है, तो अभय मुद्रा में है, तो बी सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि गांधार जो है वो कला शैली एक संश्लेषण है भारत और यूनानी कला का, तो डी सही हो जाएगा। डियर यहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल देखेंगे। बताया जा रहा है कि यूनानी कला के जो प्रभाव से भारत के पश्चिमोत्तर आपका प्रदेशों में कला की जिस जो है नवीन शैली का उदय हुआ उसे गांधार शैली कहा जाता है। गांधार शैली में भारतीय विषयों को जो यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया है। इस पर जो है रोमन आपका कला का भी प्रभाव स्पष्ट है। इसका विषय जो है वो केवल बौद्ध है, इसलिए इसे जो है कभी कभी आपका यूनानी बौद्ध, उसके अलावा इंडो ग्रीक अथवा जो है ग्रीक रोमन कला भी कहा जाता है। इसका जो है वो प्रमुख केंद्र गांधार ही था और इसी कारण यह जो है गांधार कला के नाम से ही ज़्यादा लोकप्रिय है। इसमें जो है वो मूर्तियाँ काले स्लेटी पाषाण चूने तथा पक्की आपका मिट्टी से बनी है। गांधार शैली की जो है वो की मूर्ति कला में सदैव आपका हरित स्तूरित जो है वो हरित स्तरित जो है वो चट्टान का प्रयोग किया गया है। यह कला कुषाणों के समय में काफ़ी विकसित हुई। इस कला में बुद्ध के सारनाथ में आपका हुआ प्रथम धर्मोपदेश को धर्मचक्र मुद्रा में दिखाया गया है। इस शैली की विख्यात आपका मूर्ति जिसमें उपवास करते हुए सिद्धार्थ को दिखाया गया है, उसमें जो है वो आपका हाथ ध्यान मुद्रा में है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जो मूर्तिकला में सदैव आपका हरित स्तरित चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है, तो गांधार मूर्तिकला में हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, जो कला आपका शैली भारतीय यूनानी आपका आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, तो गांधार कहते हैं, सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कौन जो है सुमिलित बताना है, तो कुषाण है, तो कुषाण जो है गांधार कला शैली है, तो ये सही हो जाएगा। कथन कारण के प्रश्नों को हम देखने वाले हैं डियर यहाँ पे, तो बताया जा रहा है कि कथन ही है गांधार शैली पर जो है वो यूनानी यानी हेलेनिस्टिक प्रभाव के चिन्ह है। पहला सही है, कारण है कि उस कला से हीनयान के रूप आपका प्रभावित हुआ है, तो आपका जो है वो सेकंड गलत है, तो आपका पहला सही है और आर गलत हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि गांधार शैली की जो है वो मूर्तिकला में बुद्ध का जो है वो सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम है, तो ये धर्मचक्र हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, गांधार शैली की विख्यात मूर्ति में जिसमें उपवास करते हुए सिद्धार्थ को दर्शाया गया है, हाथ किस मुद्रा में है, तो ध्यान मुद्रा में है गांधार शैली की विख्यात मूर्ति में, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो गांधार जो है वो आपका कला शैली के आरंभिक काल में नीला शिष्ट और हरा फाइलाइट का जो है वो प्रयोग होता था। गांधार शैली के शिल्पियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली प्रमुख सामग्री के रूप में जो है वो गच यानी स्टक्को ने कब जो है वो पत्थर को संपूर्ण रूप से प्रतिस्थापित कर दिया था, तो तृतीय शताब्दी वर्तमान युग सी हो जाएगा, तो थर्ड सेंचुरी सी में, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपका जो है वो ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी के उत्तर में मध्य में जो है वो प्रथम शताब्दी के मध्य में उत्तर पश्चिम में गांधार कला की एक शैली का विकास हुआ जिसे जो है वो गांधार शैली कहते हैं, तो प्रथम सेंचुरी में हुआ था। इस शैली को ग्रीक आपका बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसका जो है सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ। गांधार कला के अंतर्गत अनेक जो है बौद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ। गांधार कला शैली के आरंभिक काल में आपका नीला शिष्ट और हरा फाइलाइट का प्रयोग होता था। तृतीय आपका शताब्दी ईस्वी में शिल्पियों द्वारा मूर्तियों में लाइन जो है वो प्लास्टर यानी स्टूको यानी गच और धातु का भी प्रयोग होने लगा। निम्नलिखित में से जो है किस आपका जो है वो आपका केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, तो आपका कनेरी में हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। कनेरी गुफाएं जो मुंबई शहर के पश्चिम क्षेत्र में सबसे बोरीवली के उत्तर में है, तो पश्चिम क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में स्थित है।
इसका निर्माण 3री शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी के बीच हुआ। यहाँ एक ही जो है वो पहाड़ को तराश करके 109 गुफाओं का निर्माण किया गया। ये सभी बौद्ध गुफाएं हैं। यहाँ पर बुद्ध की आपका जो है कई अलग अलग मूर्तियाँ हैं। इस गुफा में 11 सिरों तक जो है बोधिसत्व की प्रतिमा प्राप्त हुई है। जूनर का जो है वो आपका चैत्यगृह भी आपका महत्वपूर्ण है, जहाँ के आपका चैत्यगृह का निर्माण आपका अधिकांशतया आपका यवनों के दान से हुआ है। कार्ले आपका चैत्यगृह हीनयान संप्रदाय का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित चैत्यगृह है। पश्चिम भारत में अनेक जो है वो प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं पाई जाती है, जिसमें भांजा, उसके अलावा जो है वो अजंता एवं कोडने महत्वपूर्ण स्थल है। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है कि से शैलकृत गुफाओं में 11वें सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो कनेरी हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हीनयान आपका संप्रदाय का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत आपका चैत्यगृह स्थित है, तो आपका कार्ले में है, सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक चैत्यगृह का निर्माण अधिकांशतः यवनों के दान से हुआ था, तो आपका जूनर में हुआ था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे पश्चिमी भारत में प्राचीन जो है शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं। अजंता, भाजा और कुंडाने में है, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे बताना है कि इस जो कौन से कथन सही है, तो विचार करने हैं। सबसे पहले पश्चिमी गोदावरी जिले के आपका गुंटूफली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा देख सकते हैं पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, तो सेकंड भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफली में प्रारंभिक जो है वह चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, जबकि पूर्वी दक्कन के चैत्य एवं जो विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। आगे देखेंगे कौन से कथन सही है, देख लेते हैं लिए। पहला कथन है कि बौद्ध ने दक्कन में शैल आपकाकृत चैत्यों का उत्खनन किया और वैष्णव, शैवों और जैनों के बाद की शताब्दियों में इनकी नकल की, तो आपका पहला सही है। दूसरा है कि वैष्णव, शैव और जैनों ने शैलकृत चैत्यों से काफ़ी दूर स्थित जो वो स्थानों पर मंदिरों का निर्माण किया, तो ये गलत है। आपका पहला कथन सही है, तो आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बौद्धों ने जो है वो दक्कन में शैल आपकाकृत चैत्यों का उत्खनन किया और वैष्णव, शैवों और जैनों के बाद की आपका शताब्दियों में इसकी नकल की। वैष्णव, आपका शैव और जैनों ने आपका शैलकृत चैत्यों के नज़दीक मंदिरों का उत्खनन किया। आगे देख सकते हैं सांची स्थित अगले प्रश्न में बताना है कि सांची स्थित आपका मूर्ति शिल्पों के बारे में कौन कौन सही है। तो यहाँ पे पहला है कि कुछ जो है मूर्ति शिल्पों में शाल भंजिका का अतिरूपण है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं कि शाल भंजिका की आकृति जो है कमल, पुष्पों और हाथियों से घिरी एक स्त्री द्वारा प्रतिरूपित की गई है, तो सेकंड सही है। थर्ड देखते हैं कि शाल भंजिका का रूपांकन बौद्ध आपका विचारों से प्रत्यक्ष प्रेरित नहीं था, तो सेकंड थर्ड भी सही हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड जो है वो भी सही हो जाएगा डियर। यहाँ देख सकते हैं कि सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में स्थित है। सर्वप्रथम कनिंगन महोदय ने इसका जो है वो पता लगाया। सांची स्तूप की प्रतिमाओं का संयोजन सबसे आपका उभारदार है। तोरण द्वारों पर जो है वो सघन आपका वृक्षों की शाखाओं का जो है वो सहारा लेकर के भंगिमापूर्ण मुद्रा में खड़ी हुई मूर्तियाँ, जिन्हें शाल भंजिका कहते हैं, साथ ही गज लक्ष्मी का अंकन, हस्ती आपका शीर्ष और युक्त आपका चक्र स्तंभ, उसके अलावा जो है वो शीर्ष युक्त चक्र स्तंभ भी उल्लेखनीय है। सांची के महास्तूप के 4 आपका तोरणों में से दक्षिणी तोरण का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था। सांची के जो है वो महास्तूपों के 4 तोरणों में से किस एक का जो है निर्माण सर्वप्रथम हुआ था, तो दक्षिण का हुआ था, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे डियर, जनता के जो है प्राचीनतम चित्र किस काल के माने जाते हैं, तो सेकेंड सेंचुरी के थे, तो 2री शताब्दी ईस्वी हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है वो वस्तुतः अजंता के प्राचीनतम चित्र 9वीं और 10वीं गुफाओं के चित्र हैं, जिनका समय प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। चूँकि इस जो प्रश्न में उपयुक्त आपका जो है वो
समय नहीं दिया गया अतः निकटवर्ती दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की सही उत्तर हो जाएगा। अजंता की गुफा में गुफा संख्या 1 में पद्म पानी अवलोकितेश्वर का चित्र बनाया गया। तो याद रखेंगे गुफा संख्या पहला। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित आपका अजंता की गुफा में से किसमें पद्म जो वो पानी अवलोकितेश्वर का जो वो चित्र बनाया गया या पाया गया है। तो गुफा संख्या पहला हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करना है डीएस। चलिए देखते हैं। यहाँ पे स्पेशली स्तूप के बारे में देखेंगे तो आपका सांची स्तूप हो जाएगा। उसके अलावा चित्रकारी जो है वो बाघ का हो जाएगा। कनिष्क की सिर विहीन आपका मूर्ति मथुरा से मिली है। दशावतार मंदिर जो है वो देवगढ़ से मिली है। तो आपका जो है 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। तो स्पेशली जो है वो बी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्तूप जो है वो आपका सांची स्तूप है। चित्रकारी बाघ की चित्रकारी है। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मथुरा से मिली है। दशावतार मंदिर देवगढ़ से मिली है, यूपी में है ये। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्रारंभिक जो है वो बौद्ध मूर्ति जो है वो कारों ने बौद्ध बुद्ध को मानव रूप में नहीं दर्शाया है। निम्नलिखित में से किन प्रतीकों के माध्यम से प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध की उपस्थिति को दर्शाया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं केवल रिक्त आसन और स्तूप तो नहीं, आपका केवल चक्र और वृक्ष ये भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं भी है। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली रिक्त आसन है, चक्र और वृक्ष और स्तूप हो जाएगा। तो डी सही हो जाएगा। डिटेल आप देखेंगे। प्रारंभिक जो है बौद्ध जो है वो मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप की जगह रिक्त आसन, चक्र, वृक्ष, स्तूप के जो है माध्यम से महात्मा बुद्ध की प्रासंगिकता जो है वो प्रमाणित करने का प्रयास किया। उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं को विषय बना करके विभिन्न प्रकार की स्थापत्य कला का विकास किया। वस्तुतः आपका मूर्ति पूजा की शुरुआत बौद्ध धर्म एवं जो है वो महात्मा बुद्ध से ही आपका मानी जाती है। महात्मा आपका बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्ति का निर्माण गांधार और मथुरा आपका कला शैली में किया गया। आगे बताया जा रहा है कि सफ़ेद जो है संगमरमर का प्रयोग लंबी टांगे और इकारे बदन केंद्रीय चरित्रों के रूप में मनुष्य और राजाओं, राजकुमारी और राजमहलों को मुख्यतः भारत के निम्नलिखित प्राचीन कला रूपों में से किस एक की जो लाक्षणिक विशेषता थी। तो गांधार कला की थी। तो भी सही हो जाएगा। ये देखेंगे, ये जो है वो गांधार नहीं होगा, अमरावती है। क्यों? क्योंकि भारत के प्राचीन कला रूपों में जो है वो आपका लाक्षणिक विशेषता जो है वो अमरावती कला शाखा का हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं। अमरावती जो है वो कला शाखा की विशेषता यह है कि इसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग, लंबी टांगे और इकारे बदन केंद्रीय चित्र के रूप में मनुष्यों और राजाओं, राजकुमारी और राजमहलों को जो प्रमुखता दी गई है। गुप्तकालीन जो है वो स्पेशली स्थापत्य कला को देखेंगे लिए। गुप्तकालीन के टॉपिक में हम पहले प्रश्नों में पढ़ते हैं। भारत की संस्कृति के इतिहास के संदर्भ में पंचायतन जो है शब्द किससे आपका निर्दिष्ट करता है। तो ये रेफर्स करता है मंदिर जो है वो रचना शैली को। तो सी सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं। गुप्तकाल में वैष्णव धर्म संबंधित सबसे जो महत्वपूर्ण अवशेष यानी देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, उत्खनन से ज्ञात होता है कि यह मंदिर पंचायतन आपका श्रेणी का है, जिसमें मुख्य मंदिर के चारों ओर अन्य देवताओं के 4 छोटे छोटे स्थल है। इसी जो है वो मंदिर के एक स्तंभ का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें केशवपुर के आपका स्वामी के उपासक भागवत गोविंद का उल्लेख है। संभवतः यह जो है वो स्थान केशवपुर आपका कहलाता था। इस मंदिर में आपका कृष्ण के जीवन की कुछ घटनाएं अंकित है। इसी मंदिर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए नारायण विष्णु को दिखाया गया है। रामायण तथा महाभारत के कई मनोहारी दृश्यों का अंकन भी मंदिर के जो है वो मंदिर से प्राप्त होता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस जो है वो प्रकार का है। तो आपका पंचतायन हो जाएगा। तो डी सही हो जाएगा। यहाँ चलिए देख लेते हैं स्पेशली कौन जो है वो सही है डी। तो यहाँ पे देखेंगे स्पेशली विष्णुपद मंदिर को स्पेशली देख लेते हैं। स्पेशली तिगवा का जो है वो विष्णु मंदिर है, तो स्पेशली जबलपुर में है। उसके अलावा एरन का विष्णु मंदिर हो जाएगा, तो आपका जिला सागर में हो जाएगा। उसके अलावा नशन कुठार का पार्वती मंदिर है, तो जिला पन्ना में हो जाएगा मध्य प्रदेश में। बुमरा का शिव मंदिर है, जो आपका जिला सतना में हो जाएगा।
तो 1 3 4 2 सही हो जाएगा। तो 1 3 4 2 जो है वो बी सही हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि सही आपको सुमिलित सूची आपका जो निम्न प्रकार का है। गुप्त युग की जो मंदिर है मध्य प्रदेश की अवस्थिति। तिगवा का जो है वो कृष्ण मंदिर आपका जिला जबलपुर वर्तमान में कटनी जिला हो जाएगा। एरन का विष्णु मंदिर जिला सागर में है। पन्ना में जो है वो नचना कुठार का पार्वती मंदिर है। भुमरा का शिव मंदिर जो है वो सतना जिले में हो जाएगा। चलिए मिलान करते हैं। तो यहाँ पे गुप्त मंदिर है और स्थान बताने के लिए ईट निर्मित में जो है वो निर्मित मंदिर आपका भीतरगांव में हो जाएगा। दशावतार मंदिर जो है वो देवगढ़ में हो जाएगा। शिव मंदिर जो है वो आपका जो है वो स्पेशली भुमरा में हो जाएगा। विष्णु मंदिर जो है वो एरन में हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा। तो आपका जो है 3 4 3 2 4 1 सही हो जाएगा। तो 3 2 4 1 बी जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ईट निर्मित मंदिर भीतरगांव में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। शिव मंदिर भुमरा में है और आपका विष्णु मंदिर एरन में हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि स्पेशली बताना है कि ईंटों से जो है वो निम्नलिखित में से जो है वो निम्नलिखित मंदिर में से कौन जो ईंटों से निर्मित किया गया है था। तो शिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर हो जाएगा। तो सी जो है वो सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि गुप्तकालीन मंदिरों में आपका उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित पिथरगांव का विष्णु मंदिर ईंटों से निर्मित है। साथ ही मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के सिरपुर आपका नामक स्थान से ईंटों द्वारा जो निर्मित एक अन्य मंदिर प्राप्त हुआ है जिसका जो है मात्र गर्भगृह अवशिष्ट है। इसे लक्ष्मण मंदिर कहा जाता है। इसका जो है वास्तु आपका भीतरगांव मंदिर के ही समान है। आगे बताया जा रहा है कि आरंभिक आपका भारतीय मंदिरों के निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा एक जो है वो ईंटों द्वारा निर्मित है। तो भीतरगांव हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित आपका गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो जाएगा। तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा यानी वेत्रवती नदी के तट पर स्थित है। जबकि नचना कुठार का मंदिर तिगवा का जो है वो विष्णु मंदिर भुमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके अलावा जो है गुप्त काल में ही हिंदू देवी देवताओं से संबंधित मंदिर का निर्माण होना शुरू हुआ। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि हिंदू आपका देवी देवताओं का समर्पित सबसे पूर्व आपका मंदिर किसके काल का है। तो गुप्त शासन काल का है। तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे भारत में सबसे प्राचीन विहार है। तो नालंदा विहार है। तो ए सही हो जाएगा। भारत में सबसे जो है प्राचीन विहार नालंदा यानी विहार राज्य में स्थित है। इसे जो है कुमार गुप्त प्रथम के समय आपका निर्मित किया गया था। विक्रमशिला विहार का निर्माण धर्म आपका पाल ने कराया था। आगे देख सकते हैं कि नालंदा आपका जो है कहाँ स्थित है। तो बिहार में स्थित है। डी सही हो जाएगा। डी है। राजपूत कालीन जो है वो टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे। डी है। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।